हर हर महादेव। प्रार्थना करेंगे। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वाम् अनुसन्दधामि भगवत गीते भवदेवेशिणीम्। नमोऽस्तुते व्यास विशालबुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपालनन्दनः आर्तो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। भीष्मद्रोणतटा जयद्रथजला गान्धारनीलोत्पला शल्यग्राहवती कृपेणवहनी कर्णेन वेलाकुला अश्वत्थामविकर्णघोरमकरा दुर्योधनावर्तिनी सोत्तीर्णा खलु पाण्डवैर्रणनदी कैवर्तकः केशवः आरासर्यवचः सरोजममलं गीतार्थगन्धोत्कटं नानाख्यानककेशरं हरिकथा सम्बोधनाबोधितम्। लोके सज्जनषट्पदैरहरः पेपीयमानं मुदा भूयात्पारतपङ्कजं कलिमलप्रध्वंसिनः श्रेयसे। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुवन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यमसामगाः। ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा
पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणाः देवाय तस्मै नमः देवाय तस्मै नमः। सर्वधर्मान् परित्यज्य माम् एकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यः मोक्षयिष्यामि मा शुचः मोक्षयिष्यामि मा शुचः। बोलिए गीता माता की। हम सब लोग भगवान की पावन करुणा कृपा से सप्त दिवसीय स्वाध्याय सत्र के आज पंचम दिवस पर मिल रहे हैं। कल तक हम लोगों ने 8 श्लोकों के अर्थ को समझने की कोशिश किया। आइए एक बार विहंगम दृष्टि से देखें, फिर आगे के क्रम में बढ़ते हैं। प्रथम श्लोक जिसमें ओम सबसे पहले परमात्मा का जो सबसे सूक्ष्म, सबसे छोटा और सबसे व्यापक नाम है, उसके माध्यम से भगवान का स्मरण करके मंगलाचरण हुआ। प्रार्थना के ये श्लोक हैं, ध्यान श्लोक हैं, तो बड़े अद्भुत हैं, बड़ा इनका भाव है। और यह हमारे चित्त देश में जब भाव उपस्थित होता है तो उस भाव से हमारा चित्त भावित हो जाता है। चित्त एक ऐसी चीज़ है जो निर्लिप्त रहता है। उस समय जैसे दर्पण के सामने आप जिस प्रकार का दृश्य लाओगे, दर्पण उसी प्रकार का आपको उसमें प्रतिबिंब दिखाता है। वैसे ही हमारे चित्त में जब संसार के विषय आ जाते हैं तब चित्त संसारी कहलाता है, और जब भगवान संबंधी विषय आ जाते हैं तो चित्त भक्त निर्मल होने लगता है। इसमें ध्यान देना है कि अधिकतर समय चित्त में हमारे कौन रहता है? संसार रहता है या भगवान रहते हैं? शास्त्र रहते हैं, भगवान का नाम रहता है या संसार का नाम रूप रहता है? तो हमारे चित्त के सम्मुख जिस प्रकार का विषय अधिक से अधिक रहता है, हमारा चित्त उसी प्रकार के प्रभाव से प्रभावित होता है। तो प्रार्थना एक ऐसा सुंदर भगवान के याद करके अपने चित्त को निर्मल बनाने का बड़ा ही दिव्य अनुपम साधन है। जैसे हम भगवान को याद करते हैं, उनकी कृपा को, लीला को, तो वैसे ही हमारा चित्त एकदम निर्मल हो जाता है। यही सबसे बड़ी प्रार्थना की विशेषता है। तो ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिनां मध्ये महाभारतम् अद्वैताम् अमृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशा अध्यायिनीम् अम्ब त्वाम् अनुसन्दधामि भगवद्गीते भव उद्वेषणीम्। ये प्रथम श्लोक जिसमें अर्जुन के प्रति भगवान नारायण ने स्वयं इस गीता को गाया। अर्जुन ने सुना, साथ में भगवान व्यास ने भी उसको सुना और बाद में ग्रंथन किया। तो
अर्जुन का स्मरण है, भगवान का स्मरण है, व्यास जी का स्मरण है। और ये गीता जी कहाँ पर ग्रंथन की गई, कहाँ पर उपलब्ध हुई, किस ग्रंथ में? तो उस महाभारत नाम के ग्रंथ का स्मरण करके क्या प्रदान करती हैं? तो अद्वैत अमृत वर्षिणी, अद्वैतामृत वर्षिणी, ये स्मरण किया गया। और माता जी का रूप क्या है, वाह कलेवर क्या है? तो कहा अष्टादशा अध्यायिनी अम्ब त्वाम अनुसंदधामि। ये मांग है, ये प्रार्थना है कि मैं माँ, अब ये मन मैंने संसार में तो जोड़ा, तो संसार में जोड़ा तो संसारी हुआ, अब संसार न अनुसंदधामि बल्कि त्वाम अनुसंदधामि, अब आपके चरणों से मैं जुड़ना चाहता हूँ। फल भी बता दिया क्या होगा यदि आपने ऐसा कर लिया। तो भगवत गीते भव उद्वेषिणी, ये भगवत गीता जो माता हैं वो भव को यानी भवसागर को आपके चित्त से निकाल करके फेंक देंगी। तो ये हम लोगों ने इस पर खूब अच्छे से कई बार चिंतन किया। आगे चलते हैं। फिर भगवान व्यास को स्मरण किया, नमोस्तुते, नमस्कार किया। विशाल जिनकी बुद्धि है, जिनकी नज़र अर्थात जिनकी कहीं आसक्ति नहीं है, जिनकी कहीं आसक्ति नहीं है, भगवान के चरणों में भक्ति है, ऐसे व्यास भगवान ने भारत तैल पूर्ण, महाभारत रूपी मानो जैसे स्निग्धता से भरे हुए एक प्रदीप्त ज्ञान में हमारे सामने ज्ञान पुंज प्रदान कर दिया। तीसरे श्लोक में भगवान का जो गीतामृत दोहे, जो गीता जी को दोहा उन्होंने, उस रूप की वंदना है। इसमें प्रपन्न पारिजात भगवान शरणागत भक्तों के लिए कल्प वृक्ष हैं और उसका दृष्टांत दिया। तोत्र वेत्रैक पाणये, भगवान के जहाँ दुनिया के स्वामी हैं, मालिक हैं, वो भगवान अपने शरणागत भक्त अर्जुन के लिए सारथी बन गए। यह सारथी रूप जो भगवान का है उसका यहाँ पर ध्यान कराया। चौथे श्लोक में गाय, दूध तो गाय से निकाला जाता, तो गाय कौन है? तो बताया सर्वो उपनिषदो गाओ, और दुग्धा गोपाल नंदन, भगवान कृष्ण गोपाल नंदन दुग्धा बने। बछड़ा कौन बना? पार्थ। तो जो दूध दुहा गया वो अर्जुन ने तो पिया ही, पहले पिया भाई, लेकिन बाद में सुधीर भोक्ता। तो और भी जो संसार में अर्जुन सभी के साधक हैं, भक्त हैं, वो भी सब इसको पी रहे हैं, पान कर रहे हैं। तो कहा खत्म नहीं हुआ? तो कहा नहीं, क्योंकि महत्व ये बहुत अपार है। इसलिए देखो जगह जगह गीता सुनाई जाती है, ज्ञान बांटा जाता है, लेकिन ये खत्म नहीं होता, महत् राशि है। दुग्धम गीता अमृतम महत्। पांचवें श्लोक में भगवान का जो जगत गुरु स्वरूप है उसकी वंदना है। इस पर मैंने सामान्य अर्थ और आध्यात्मिक अर्थ दोनों को देखने की यत्न किया गया था। वसुदेव सुतम कौन है? देवम। क्या किया? कंस चाणूर मर्दनम। तब माता जी प्रसन्न हुई, देवकी परमानंदम। तो जिससे ये जो हमारी बुद्धि में ही सारी समस्या है कि बुद्धि ही परेशान होती है, बुद्धि ही घबराती है, बुद्धि ही हल्ला गुल्ला मचाती है, बुद्धि ही राग द्वेष में फंसती है। और यह बुद्धि तब तक
परमानंद में पहुंच नहीं पाती जब तक इसको जो नकली जीवन है उससे निकाला ना जाए। नकली का ही नाम अभिमान है, अहंकार है। तो उसका जो है मर्दन हो, मारा जाए, क्योंकि यहाँ पर जो असली है वो गायब नहीं है, बल्कि उसको नकली ने ढक रखा है। जैसे शरद ऋतु में भगवान सूर्य नारायण, ऐसा तो कभी होता नहीं कि जब वो उदित ना हो, वो तो नित्य उदित होते हैं, लेकिन कभी कभी घना कोहरा होने के कारण से वो जो कोहरे का घनत्व है वो हमारे नेत्रों को आच्छादित कर देता है, और जब हमारे नेत्र उससे आच्छादित हो जाते हैं तो भगवान सूर्य नारायण हमें दिखाई नहीं पड़ते। तो हम यह कहने लगते हैं कि आज सूर्य भगवान नहीं निकले, जबकि यह बात बिल्कुल विचार के विरुद्ध है। सूर्य भगवान तो नित्य निकलते हैं, मगर हम नित्य उनको देख नहीं पाते। गोस्वामी जी ने इस भाव को रखा कि जथा गगन घन, जथा गगन घन पटल निहारी, जथा गगन घन पटल झापे भानु कहीं को विचारी, झापे तो जैसे भगवान नारायण, भगवान सूर्य नारायण नित्य हैं, हमारी योग्यता में कमी रह जाती है तो कई बार हम उनको देख नहीं पाते। प्रतिदिवस आके देते हैं दर्शन प्रभु, प्रतिदिवस आके देते हैं दर्शन प्रभु, फिर भी उनको न हमने निहारा। अरे प्रतिदिवस आके देते हैं दर्शन प्रभु, फिर भी उनको न हमने निहारा। सूर्य के उगने उगने उनके उगने में कोई कमी ही नहीं, उनके उगने में कोई कमी ही नहीं। नेत्रता में हमारे कमी रह गई, नेत्रता में हमारे कमी रह गई, उनकी करुणा में कोई कमी ही नहीं, पात्रता में हमारे कमी रह गई, उनकी करुणा में कोई कमी ही नहीं, पात्रता में हमारे कमी रह गई। वैसे ही जब अभिमान हमारे विवेक को आच्छादित कर लेता है तब वह आत्म तत्व नित्य उदीयमान, नित्य उपलब्धमान होने पर भी हम उसको खोजते हैं, भटकते हैं और कहाँ कहाँ जाते हैं आप तो जानते ही हो। आप कहीं भी पहुँच जाओ, ये बात सबके लिए मैं नहीं बोलने जा रहा हूँ, लेकिन सत्य यही है, क्योंकि जहाँ आपको जो कोई मिलेगा वो आने जाने वाला होगा, और जो भी आने जाने वाला होगा वो नित्य भगवान नहीं होंगे।
आपको जब भी प्रभु मिलेंगे, यदि आप साधक हो, साधिका हो और आपने कुछ इस मार्ग में मन से चले हो, लक्ष्य बना के चले हो, गोल आपने सेट किया है कि हम प्रभु तक पहुँचेंगे, तो आपको एक एड्रेस बता रहा हूँ। आप जहाँ जाना हो जाओ, लेकिन आप कहीं नहीं पाओगे। आप जब भी पाओगे तो अपने में पाओगे, और अपने आप के पास में आने का जो मार्गदर्शन है, ये गुरुजन करते हैं, संत करते हैं, शास्त्र करते हैं। अपने आप तक पहुँचने का मार्ग है अभिमान को हटाना। अभिमान रास्ते की एक ऐसी पहाड़ है कि इधर भगवान है और इधर संसार है, बीच में अभिमान अहंकार रूपी पहाड़ है। इसको हटाना, आप ऐसा नहीं समझना कि आप हटाना नहीं चाहते हो। दरअसल आप युक्ति ही नहीं जानते हो। आप हटाते भी हो तो भी अभिमान से ही अभिमान हटाते हो। ये बड़ा कठिन खेल है। यही साधनाओं में जितनी साधनाएं हैं, उन सब में जो सबसे सूक्ष्म साधना है वो है अभिमान भंग की साधना। इसी को गोस्वामी जी मानस में जब समुद्र लंघन का विषय उपस्थित हुआ, तो वहाँ पर जामवंत जी महाराज संपाति जी ने बताया, चूँकि वो चंद्रमा मुनि के सानिध्य को ग्रहण किया है। देखो, बिना परंपरा के ये बात आएगी नहीं, तो सीधे कहा, जो लांघे सत योजन सागर, करे सो राम काज मति नागर। वो भगवान के काम को पूरा कर पाएगा जो इस सागर को लंघन कर पाएगा। सागर माने होता है अभिमान को लांघना। यही भवसागर है। ये अभिमान के अंदर सबको अभिमान डुबा लेता है। आप जितनी भी साधना करते हो, अभिमान के साथ ही करते हो, और जब तक उसके साथ ही करोगे तब तक वो मिटेगा कैसे। ये बहुत महत्वपूर्ण 5वां श्लोक है, कंस चाणूर मर्दनम। ये सद्गुरु का स्वरूप, सद्गुरु स्वरूप में भगवान की वंदना है कि जब वह प्रत्यारूढ़ चेतन होता है, तब वो हमारे, पहले तो समझो, अभिमान अहंकार के विषय में अच्छे से सीखो, समझो, पहचानो। पहचान लोगे तो मिटा लोगे। कई बार तो पहचान में ही नहीं आता। जब तक आप पहचानो नहीं, तब तक उसको हटाओगे कैसे। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण श्लोक है। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूर मर्दनम, देवकी परमानंदम। देवकी माने बुद्धि, वसुदेव माने विशुद्ध सत्व, जो परम सत्व है वो मन वसुदेव जी है। अभिमान ही कंस है और उसकी सेना वही सब अभिमान की फौज है महाराज। इसको भगवान मिटा सकते हैं। यह गुण साधन ते नहीं हुई, तुम्हारी कृपा पाव कोई कोई। साधनों की महिमा, उनको हम द्रवित कर लें अपने व्यवहार से, उनको रिझा लें, वो कृपा करने के लिए हमारे लिए तैयार हो जाएं। यही साधनों का, यही साधना का स्थान बनेगा। तो इस प्रकार से ये 5वां श्लोक, इस पर भी खूब हम लोगों ने देखा था। 6ठा श्लोक पूरे महाभारत के युद्ध को एक रण नदी का रूपक दिया गया और कहा, देखो उस नदी में ये पांडव लोगों को घेर के खड़े हो गए और लगता नहीं था कि जीत पाएंगे, लेकिन कई वर्तका केशवा,
भगवान साथ में थे। तो भीष्म, द्रोण, जयद्रथ, शकुनी, शल्य, कृपाचार्य, कर्ण, अश्वत्थामा, विकर्ण, दुर्योधन, ऐसे बड़े बड़े नाम लिया। ये सब होने के बावजूद पांचों पांडवों का कोई हानि नहीं हुआ और यह रण रूपी नदी उत्सो उत्तीर्णा सा उत्तीर्णा, सामान्य वह लोग पार हो गए। कैसे पार हुए? कई वर्तकः केशव, बहुत ये मधुर श्लोक है, मीठा श्लोक है और भक्तों का प्राण है। ये बार बार जब मन बेवल हुआ करे, कभी मन को संसार में हम आप रहते हैं, कोई धक्का लगे, कहीं कुछ साथी बिछुड़ जाएं, कोई साथ छोड़ दे, तो ये श्लोक गाइए, आपको बल मिलेगा, भगवान की कृपा मिलेगी। भीष्म द्रोण तटा जयद्रथ जला गांधार नीलोत्पला शल्यग्राहवती कृपेण वहनी कर्णेन वेलाकुला अश्वत्थाम विकर्ण घोरमकरा दुर्योधनावर्तिनी सोत्तीर्णा खलु पाण्डवैर्रणनदी कैवर्तकः केशवः। 7वें श्लोक में इस भगवान के द्वारा यह जो गीता ज्ञान है उसकी महिमा को और गाया गया। पाराशर्यवचः सरोजममलं गीतार्थगन्धोत्कटं नानाख्यानककेशरं हरिकथा संबोधनाबोधितं लोके सज्जन षड्पदैरहरः पेपीयमानंदा भूयात् भारत पंकजं कलिमल प्रध्वंसिनः श्रेयसे। नः माने सर्वेषां, हम सब लोगों के लिए यह जो सुगंधित उत्कट गंध वाला इसके जो रसिक भ्रमर हैं, यानी सज्जन लोग हैं, भक्त लोग हैं, साधक लोग हैं, ऐसे सुगंध केसर युक्त मानो महिमावान इस अमृत दुग्ध को पीयमानम मुदा खूब छकते हैं और बड़ा प्रसन्नता का अनुभव करते हैं। तभी तो आप सब आके बैठते हो, अंदर से एक आनंद का अनुभव मिलता है, जो आनंद आपको अन्य चीज़ों में नहीं मिलता। फिर क्या होता है? तो कहा महाराज इसको पी करके आनंद करके एक और काम होता है। आनंद तो होता ही होता है, कलिमल प्रध्वंसिना, ये जो कली का मल है उसको यह आनंद, यह रस, गीता का यह ज्ञान, महाभारत का यह ज्ञान खत्म कर देता है और जीव श्रेयस को प्राप्त कर लेता है। मूकम करोति वाचालम, ये देखिए भगवान की मतलब हाई महिमा को टच करते हैं। क्या कर सकते हैं? असंभव को संभव और संभव को कभी कभी लगता है। अच्छा देखो, जयद्रथ की कथा मुझे बड़ी छूती है इस दृष्टि को लेकर के कि उसको ये वरदान मांग लिया था उसके पिता ने, बड़ा प्रेम करता था अपने पुत्र से, सभी पिता करते हैं। तो मांगा था कि जो इसका सिर काटेगा
मतलब जो सर काट के गिराएगा उसका सिर फट जाएगा। आप देखो कितना कठिन केस है। भगवान ने ये कैवर्तका केशवा की ही कृपा से हो पाता है। तो कहते हैं जब वो जयद्रथ वध का प्रसंग आया तो अर्जुन को भगवान ने ये बात बताई कि तुम्हें ऐसा बाण मारना है कि इसका सिर कट के, और इसके पिता का नाम था बृहद्रथ, ये या कुछ नाम में थोड़ा मिसिंग हो रही। तो वहीं पे उनकी गोद में वो तपस्या कर रहे थे बैठे। तो महाराज ऐसा कहा चलाओ, आपको बाण चलाना है कि वो जाके उन्हीं की गोद में जाके वो ध्यान कर रहे थे, और जैसे ही जाके गिरा तो एकदम चौंक पड़े, तो हाथ लगा और नीचे गिरा, और जैसे नीचे गिरा तो वो भी खत्म हो गया। तो आप देखिए पहले मूकं करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम। कर्ण को अमोघ शक्ति इंद्र ने दिया था। जब कवच और कुंडल मांग लिया तो इंद्रदेव हैं प्रसन्न हुए, तो उन्होंने कहा कुछ आप भी तो मांगो। तो कहा कि आपको मैं अमोघ शक्ति देता हूँ, मगर एक ही बार वो काम करेगी, उसके बाद फिर वापस चली जाएगी। और ऐसी अमोघ शक्ति होने पर भी किसी का कोई नुकसान नहीं हुआ। भगवान ने घटोत्कच को ले आया और इतना तबाही मचा दी। दुर्योधन ने कहा मित्र तुम ये अर्जुन के लिए रखे हो ना अमोघ शक्ति, कहाँ? तो कहा उन पर तो तब चलाओगे ना जब हम सब बचेंगे। ये आज ही सबको निपटा के खत्म कर देगा, तो पहले चलाओ। और अंग शक्ति को चलाना पड़ गया। मूकम करोति वाचालम, भगवान की महिमा को देखिए आप। मूकं करोति वाचालं पंगुम लंघयते गिरिम यत् कृपा तम अहम वंदे। अहम वंदे, मैं उनकी वंदना करता हूँ। परमानंद माधवम, जो लक्ष्मी के पति हैं, धव हैं, जो माँ के धव हैं, इसलिए उनका नाम माधव है महाराज। तो यहाँ तक कल हम लोगों ने चर्चा कर लिया था। आज तो थोड़ा सा फिर मन हटता नहीं इन प्रार्थना के श्लोकों से, तो फिर मन भंवरा बन के वहीं लग गया जा करके। तो आइए अब हम आज के विषय की ओर बढ़ते हैं। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतः स्तुवन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणाः देवाय तस्मै नमः। देवाय तस्मै नमः। ये श्लोक, सभी श्लोक महत्वपूर्ण बहुत हैं। ये ध्यान के श्लोक हैं, ध्यान के करो इनको सीख करके। इनमें जो प्रधान वाक्य है देवाय तस्मै नमः, मैं उन देव को नमस्कार करता हूँ। किन देव को? जिनकी ये सारी महिमा अभी तक आपने कैवर्तका केशव के माध्यम से हो, या चाणूर मर्दन के माध्यम से हो, या गीतामृत दुहे के माध्यम से हो, ठीक है ना, या मूकं करोति वाचालम के माध्यम से हो, तम उन्हीं भगवान को देखना जरा श्लोक को।
बोलो तो बाबा, देवाय तस्मै नमः। मैं उन भगवान को, उन देव को नमस्कार करता हूँ। अच्छा महाराज, तो आप ही नमस्कार करते हो? तो कहा नहीं नहीं, उनको सभी नमस्कार करते हैं, बल्कि ये नमस्कार कोई और रिसीव करता हुआ दिख सकता है, लेकिन दरअसल मूल में वही है, उन्हीं को सब नमस्कार हो रहा है। कौन कौन नमस्कार करता है? तो अब जरा तुम्हारा ध्यान जाना चाहिए। यम, यम माने वो जो जिनकी ये सारी बातें आपको बताई गई, जिनका नाम पहले ओम बताया था, पूरा अब समेट लो हृदय में बिल्कुल। मतलब इतने दिन जो मेहनत कर रहे हो, ये आपके हृदय में सदा के लिए सेफ हो जाना चाहिए। जब जब खोलो भीतर के पट, तो आप नहा लीजिए इनमें। यही गुरु की कृपा और साधक की साधना की अपनी फल। आपके पास सुन करके आपके हृदय में कितना धारण हुआ। वो गोकर्ण भैया के प्रसंग में यमदूतों ने यही कहा था कि श्रवणेभ्यः परम मन्ये, श्रवण को परम मानते हैं, लेकिन ये सब लोग तो ठीक से सुने भी नहीं, और सुने तो धारण किए ही नहीं महाराज, तो विमान कैसे आएगा? विमान माने एक हेलीकॉप्टर यहाँ उतरेगा, वो भी उतरता है, लेकिन आध्यात्मिक अर्थ का अर्थ होता है विमान आने का मतलब हो जाता है विगतमान हो जाना। जैसे ही विगतमान हो जाओगे, भगवान वहीं मिल जाएंगे, क्योंकि भगवान तब तक दूर हैं जब तक आप अभिमान के साथ हो। मान माने अभिमान को विगत करो, हटाओ। जैसे ही हटेगा, सीट खाली नहीं रहेगी। या तो कंस बैठा लो, और कंस को हटाओ तो कृष्ण जी दर्शन दे देंगे आपको। तो ये बहुत अद्भुत प्रसाद है संतों का। यम ब्रह्मा, देखो सबसे सृष्टि जहाँ से चली, तो सृष्टि चलाया किसने? ब्रह्मा से चली। तो अब तुम उनसे बड़ा तो हो नहीं सकते भाई। अब कोई मूर्खता में तो बड़े बड़े लोग मिल जाएंगे, उनकी सूची न बनाने लगिएगा। लेकिन देखिएगा जरा कौन कौन उनको नमस्कार करता है, और अपनी भी स्थिति देख लो, तुम किसको ध्यान करते हो। यहाँ सर्वनाम में चलेगा, कोई नाम नहीं लिया, नाम सीमा पैदा करता है, समझ रहे हो? इसलिए जो असीम सत्ता है उसको बताना है। यम, यम ब्रह्मा, ओहो, सबसे पहले ब्रह्मा का नाम लिया। वरुणेंद्र, वरुण जी, इंद्र, रुद्र, मरुत, स्तुवंती, ओहो हो, ये सब क्या करते हैं? स्तवन करते हैं, हाथ जोड़े खड़े रहते हैं। यम ब्रह्मा वरुण इंद्र, हाँ बोलो तो, रुद्र, मरुत, मरुत माने पवन देव, पवन देव जो मरुत 49 ये दिति के पुत्र थे। तो पुत्र का प्रसंग आता है भागवत जी में। तो इंद्र ने छल करके, चूंकि उनके गर्भ को नष्ट किया, तो उसके 7 टुकड़े किया, फिर 7 के 7 किया था, तो 49 हो गए। तो बाद में दिति माँ ने कहा कि हम तुमको इस घृणित काम के लिए श्राप दे देंगे। तो कहा अच्छा श्राप मत दो, हम इनको अपने देव मंडल में बिना किसी साधना के बिना किसी उसके अपने पावर से हम
क्या कहते हैं, कोटे में जैसे राजसभा भेज दिए जाते हो, तो अपने कोटे से मैं इनको देव पद प्रदान कर दूंगा। तो फिर वो मान गई, श्राप नहीं दिया। तो इस सारे के सारे लोग कितने, 49 हुए। तो 49 ये पवन देवता के अधीन काम करते हैं, मुख्य हुए पवन देव। तो ये सब के सब जो हैं, यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुतः स्तुवन्ति, ओहो, स्तवन किया करते हैं, प्रार्थना किया करते हैं, चरण वंदना किया करते हैं। देखो, यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुतः स्तुवन्ति, कैसे स्तवन करते हैं, दिव्य स्तवै, जो दिव्य दिव्य स्तोत्र हैं उनसे आकर के स्तवन करते हैं, वंदना करते हैं। तो कहा, अब नीचे देखो, वेदै, अब वेद भगवान को ले आया। हम सब वेद भगवान की वंदना करते हैं और वेद भगवान यम उनकी वंदना करते हैं। सुनते हो ना, जब भगवान राम जी आए तब वेद 4 रूप धारण करके आए और राज्याभिषेक हुआ तो वंदना किया। भगवान श्याम सुंदर जब आए तो वेद भगवान आके गर्व स्तुति करके गए। तो ये उनकी कथा सुना रहे हो, ये उनकी बातें हो रही, तुम किसी छोटे मोटे आदमी की बात न समझना। देखो, भाग्य समझो अपना। यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुतः स्तुवन्ति, कैसे, दिव्यै स्तवै, दिव्याति दिव्य जो स्तोत्र हैं उनसे उनकी वंदना करते हैं। अब वेद भगवान की ओर ध्यान गया। वेद में, वेद जब करते माने बाकी छोटे मोटे शास्त्र तो सब करते ही उन्हीं की वंदना। मतलब वेद कह दिया, इसका मतलब पिता आके प्रणाम किसी को करें तो उसके परिवार में जो होंगे वो सब, फिर कोई ऐसा है क्या जो न करे। तो जब वेद भगवान का नाम ले लिया, मतलब बाकी कुछ अब कहने की जरूरत, क्योंकि वेद के नीचे सारे शास्त्र हैं। वेद हमारे परम शास्त्र हैं, सर्वोपरि हैं। तो सारे शास्त्र उन्हीं की वंदना कर रहे हैं। देखो कैसा सुंदर श्लोक है। यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुतः स्तुवन्ति दिव्यै स्तवै, वेदै सांग पदक्रमोपनिषदै गायन्ति यम सामगा। यानी सांगोपांग क्रम से पद, एक पद पद में उपनिषद आदि ये सब मिल करके एक एक अक्षर उन्हीं भगवान की क्या करता है, उन्हीं को गाते हैं, उन्हीं को गायन करते हैं। देवता लोग स्तवन करते हैं और वेद भगवान उनको गाते हैं। ये रामायण जी किसका गान है, उन्हीं का गायन कर रही है। पुराण किसको गा रहे हैं, उन्हीं को गा रहे हैं। पकड़ में आ रहा है। तो देवता लोग स्तुवन्ति और सारे शास्त्र गायन्ति। पकड़ में आया। ये जो जितने भी शास्त्र अगर उनको नहीं गा रहे हो, इसीलिए महात्मा लोग जो विद्वान महापुरुष हैं, कहीं कोई हल्की फुल्की चीज़ें होती हैं तो फिर उनको ज़्यादा रास नहीं आता, क्योंकि यम तो छूट गए, भगवान तो छूट जाते हैं और दुनिया भर का और तमाशा उनको समझ में पसंद नहीं आता। क्या व्यर्थ, जैसे बच्चे लोग कुछ खेलते हैं तो उनको रस आता है, लेकिन बड़े लोगों को उसमें कोई रस, तो वैसे ही आप समझो। वेदै सांग पद
क्रम, एक एक पद से, एक एक क्रम से उपनिषदई गायन, उनका गान कर रहे हैं। भागवत जी उनका गान करते हैं। हाँ, देखो उन्हीं से ये धड़कन तुम्हारी चल रही, तुम उन्हीं से हो। तुम भूल जाते हो तो लगता है ये चिंकू मिंकू से चल रहा है सब। ये सब तुम अभिमान को लेके ऐसा देखते हो। अभिमान को थोड़ा मार न पाओ तो थोड़ा किनारे करके देखो ना, तो आपको दिख जाएगा। पूज्य पथिक जी का वो पद कि तुम्ही में ये जीवन जिए जा रहा हूँ, तुम्ही में ये जीवन जिए जा रहा हूँ, जो कुछ दे रहे हो लिए जा रहा हूँ, चला करती श्वासों की धड़कन, तुम्हीं से 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 ये दर्शन किए जा रहा हूँ, तुम्हीं से ये दर्शन किए जा रहा हूँ, तुम्हीं में ये जीवन जिए जा रहा हूँ, तुम्हीं में ये जीवन जिए जा रहा। तो उनकी जिनका नाम अब सब याद रखना क्रम से, वेद उनका गायन करते हैं, शास्त्र उनका गायन करते हैं। ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति। ओहो हो, अभी तीसरी कैटेगरी आई है। ध्यान में अवस्थित होकर के, तद्गत होकर के, तद्गत माने उनमें चले जा करके, उनमें डूब जा करके, उनमें खो करके। ध्यानावस्थित तद्गतेन, तद किम, तद ब्रह्म, उस परम सत्ता में, उस चिन्मय सत्ता में, उस ओम सत्ता में गत होकर के अपने को खो देते हैं। अभिमान अहंकार को गला है तो डूब जाते हैं। वही हो करके ध्यान अवस्थित, उन्हीं में उनकी रोम रोम में वो छके होते हैं उसी भाव से। जैसे नशा चढ़ता है तो जब नशा चढ़ता है तो उसकी आँख कान बाल सब में नशा होता है। ऐसे जब ब्रह्मबोध समझाने के लिए बोल रहा हूँ, उसको कोई बोल नहीं सकता भाई, तो पूरा शरीर डूबा होता है। तो कहाँ फिर अवस्थित होंगे? उसी में ध्यान अवस्थित, ध्यानावस्थित तद गतेन, उसमें जा करके मतलब अपनी वैयक्तिकता को परे छोड़ के तभी जा पाओगे, नहीं तो जा ही नहीं पाओगे। कैसे? मनसा, आहा, कैसे जाओगे? देह सा न जाने कोशिश करना, मनसा, जो उनकी जैसे दूध में जो सजाती होगा वही मिलेगा, विजातीय मिलेगा। तो तुम्हारी देह पंचभौतिक है, तो पंचभौत में मतलब स्थूल में स्थूल मिलेगा। ध्यान रखना, मन को जब पढ़ाया जाएगा तत्वबोध में तो उसको हम बता देंगे सात्विक, पांचों महाभूतों के सात्विक अंश से बना। लेकिन पढ़ते पढ़ते
जब फाइनल में पढ़ोगे तो दरअसल मन चेतन का ही, जब तक नहीं जानते तब तक वो मन है, जिस दिन जान जाओगे उस दिन वही वो निकलेंगे जिनको तुम खोज रहे हो। रमण महर्षि जी ने इसको बहुत संक्षेप में कहा उपदेश सार में, नष्ट मानसो उत्कृष्ट योगिना। ये मन का नष्ट होना, ये फिलॉसफी पकड़ में आ जाए तो जीवन बन जाएगा, नहीं तो फिर ऐसे तो कई जीवन गुजर जाते हैं। जरा सा है समझना, नष्ट मानसो। पहली बार हम लोगों ने जब अध्ययन किया गुरुदेव के चरणों में तो लगा मन नष्ट हो जाएगा तो फिर देखेंगे कैसे दुनिया। धीरे धीरे समझते समझते समझ में आता है। तो ये देखो, ध्यानावस्थित तद गतेन मनसा, आहा, क्या करते हैं? पश्यन्ति, अरे देखते हैं, हाँ देखते हैं। देख लीजिए, तुम कहाँ देखते हो अपना जानो, कोई वहाँ भाग रहा, कोई वहाँ भाग रहा, ये यहाँ देख ले रहे हैं। पश्यन्ति मनसा पश्यन्ति, मन से, मन में। हो यम योगिनो, कौन देखते हैं? संसारी नहीं देख पाएंगे। योगिना, योगिनो, जो योगी जन हैं, योगी जन माने जो योग में लगे हुए हैं, साधक हैं, भक्त हैं, हाँ साधना करते हैं, शास्त्र की एक एक बात को केवल पुण्य के परिप्रेक्ष्य में नहीं, अब जीवन के परिप्रेक्ष्य में जीना चाहते हैं, इसलिए पूरी जीवन लगा दिया है, वो इसको प्राप्त करते हैं और धन्य हो जाएंगे, कृतार्थ हो जाते हैं। बाकी लोग, उनकी तो कहानी बड़ी अलग होती महाराज। तो ध्यानावस्थित तदगतेन मनसा पश्यन्ति यम योगिनो, आहा, उनका दर्शन करते हैं। तो 3 कैटेगरी हो गई, ब्रह्मा, वरुण, इंद्र, रुद्र, मरुत, स्तुवंती, ये सब लोग स्तवन जा करके देखते हो ना, सीरियल में भी देखा होगा, भगवान की जाके सब लोग पुकारे, एक बार सब देवता पुकारे, जय जय सुरनायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता। तो वहाँ भगवान शिव जी भी थे, उनसे भी कहा भाई आप भी कुछ बताओ महाराज। तो भगवान जी ने कहा हर व्यापक, ये देखो ये सदगुरु की भाषा है। ये पके हुए जगत गुरु विश्वनाथ की भाषा है। वो भागते नहीं, वो जहां बैठ जाते हैं वहीं वो नजर आते हैं। ये भागा भोगी सब अज्ञान का खेल है। हरि व्यापक एकत्र समाना, सर्वत्र और एकत्र का भ्रम भी अज्ञान में ही होता है। फिलहाल हरि व्यापक सर्वत्र समाना प्रेम ते तो देवता लोग स्तुवंती, वेद और शास्त्र ये सब गायंती, ये सब भगवान की महिमा को। और योगिनो, योगी लोग पश्यन्ति, ये देखते हैं। कहाँ देखते हैं, कैसे देखते हैं, एक एक लाइन में पूरी कथा कह दिया है। ऐसे सुंदर ये अमृत वचन है भैया। तो पश्यन्ति यम योगिनो, कहाँ पश्यन्ति? मनसा पश्यन्ति यम योगिनो। मनसा कैसे? तद गतेन, ये मन उन्हीं में डाल देते हैं, या यूं कहो वही हो जाते हैं। जानत तो तुम ही हो जाएगी। कब? ध्यान अवस्थित, जब उनका
ध्यान करते हैं। ध्यान माने होता है उस भाव से अपने मन को डुबा देना, वही हो जाना। ये तो आपको जैसे संसार में किसी चीज़ को कस के से याद करो तो वही मानो जैसे सामने खड़ी हो जाती है, तो वैसे ही बिल्कुल, लेकिन ये भाव जगत में होता है और वो एक सत्य वस्तु का बोध है। तो नीचे की पंक्ति देखो, यस्यांतं न विदुः आहा सुरा असुर गणा देवाय तस्मै नमः। वेद लोग गायन करते हैं, ये सब देवता लोग उनका स्तवन करते हैं, योगी लोग उनको देखते हैं। हाँ, सिया राम में ये योगी हैं। यस्यांतं न, लेकिन उनका कोई अंत नहीं देख पाता है, मतलब आदि अंत कोई नहीं जान पाता है। यस्यांतं न विदुः, विदुः माने जानने, कोई नहीं जानता। ये सब करते हैं लेकिन किंचित किंचित, सारे शास्त्र गा रहे हैं लेकिन पूरा नहीं गा पाए। तो कहा जाता नेति नेति, नेति माने भाई जितना हम जानते हैं इतना ही, जितना जानते हैं इतना ही, और भी न इति मतलब पूरा खत्म नहीं है, अभी पूरा खत्म। न इति माने होता है खत्म हो जाना, न इति माने भी खत्म, अभी खत्म न इति है। तो यस्यांतं न विदुः, जिसका आदि और अंत नहीं कोई जान पाता है। कौन कौन? सुरा, सुर लोग, सुर माने देवता लोग। तुम अपनी बात न समझने लगना, तुम कितना जानते हो अभी। हाँ? दूसरे शहर में छोड़ दो तो वहीं भटक जाओगे महाराज। तो यस्यांतं न विदुः सुर असुर गणा देवाय तस्मै नमः। भैया उनको ना देवता जानते हैं ना असुर लोग जानते हैं, ठीक है। तो ऐसे जो देव हैं, देवाय तस्मै नमः, मैं ऐसे जो देव हैं उनको मैं यहाँ पर नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। अर्थ साफ हो गया। तो यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुतः स्तुवन्ति देव्यैः स्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यमसामगाः ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यांतं न विदुः सुरासुरगणाः देवाय तस्मै नमः देवाय। प्रातःकाल ध्यान में जब बैठो तो इन श्लोकों पर ध्यान करो, आपका जीवन पावन हो जाएगा। अंतिम श्लोक, सर्वधर्मान् परित्यज्य। आहा, आगे वाला शब्द पहचान लेना, माम एकम। ये माम माने हाँ, जिनके लिए यम शब्द आया, तद शब्द आया, ओम शब्द आया, गीता दुहे नमः आया, उनके लिए यहाँ माम। ठीक है ना, धोखा नहीं खा जाना प्यारे। सर्वधर्मान परित्यज्य, धर्मान माने कर्तव्यान, कर्तव्यों की
झड़ी लगी है यहाँ, ये करो ये रह जाता, ये करो वो रह जाता, वो करो, इनको ठीक करो उनको ठीक करो, अपने पालो फिर दूसरों के पालो। क्या भाई हमने कहीं सीधे देखा, हमने इधर उधर नहीं देखा। ये जिम्मेदारियों का चयन खत्म नहीं होगी। जो संसारी हो कहेंगे देखो देखो महाराज तो अभी यही गीता सुना रहे हैं, अब वहाँ चित्रकूट बता रहे हैं, चलो। हाँ, उनको ये बहुत बुरा लगता है। लोग बता जाते हैं कि महाराज कैसे कैसे लोग भाव प्रकट करते हैं। ये उनकी सच्चाई है, इसको कहाँ कोई वो कर सकता। बेचारे दया के पात्र हैं, उनको जितना दिखता ही है। एक छोटे बच्चे को आप बैलून दे दो, प्लास्टिक की कोई गुड़िया गुड्डा दे दो, तो वो उसी में लग जाएगा, उसको वही अच्छा लगता है, वही सार दिखता है। सबकी अपनी अपनी स्थिति है। तो सर्वधर्मान परित्यज्य, सारे कर्तव्य यदि कर रहे हो तो पहले करो। कर्तव्य करते 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 कर्तव्य करो, पहले मत छोड़ो। लेकिन जब ये दिख जाए कि कर्तव्य तो पूरे हो नहीं रहे, हमको जरूर छोड़ देंगे, हम कर्तव्य या तो छोड़ें तो छोड़ें और ना छोड़ें तो कर्तव्य एक दिन हमको जरूर छोड़ देंगे, लोग शमशान घाट पे डाल आएंगे। तो वक्त से पहले ही आप तैयार हो जाइए, आप ही छोड़ दीजिए। तो कहा छोड़ के फिर क्या करोगे? तो कहा ब्रज, ब्रज माने होता है जाना, दौड़ पड़ो, ब्रज की ओर दौड़ पड़ो। सर्वधर्मान परित्यज्य, कहाँ की ओर दौड़े? शरणम, शरण माने होता है रक्षा के अर्थ में। जहाँ तुम्हारी रक्षा हो सकती है वहाँ के लिए दौड़ो। भटकते भटकते निकल जाएगा जीवन। कहाँ रक्षा हो सकती है? माम, माम, और आगे क्या लगाया? एकम, यानी भगवान की शरण ही तुम्हारी रक्षा कर सकती है। उधर ब्रज दौड़ो, आंखें सूझेगी नहीं, हाथ हिलेगा नहीं। ब्रज मानव जन्म अनमोल रे, माटी में मत घोल रे। अब जो मिला है पता नहीं मिले कि ना मिले, इसका लाभ ले लीजिए। साधु को संसारी लोग दुश्मन समझेंगे, ये बिल्कुल ठीक है। जैसे छोटे बच्चे को डॉक्टर का इंजेक्शन, अरे उसको महा दुश्मन दिखता है, लेकिन वो इंजेक्शन नहीं लगेगा तो उसकी तबीयत ठीक नहीं होगी। इसलिए जो संसारी लोग हैं वो गुरुदेव को, गुरुजनों को, संतों को पसंद करेंगे, ये सोचना तुम्हारी गलती है। जैसे छोटे बच्चे डॉक्टर के इंजेक्शन को कहाँ प्रेम कर पाते हैं। आप कर लेते हो, जाते भैया लगाओ लेकिन बच्चे, आप जान गए हो कि इससे हमारा कल्याण होगा, इसलिए आप पैसा भी देते हो और इंजेक्शन लगवा लेते हो। लेकिन जो बालक हैं, बाल बुद्धि हैं, वो तो उनकी समझ अभी कम है। सर्वधर्मान, तो अगर तुम पूरे कर पाओ तो कर लो, हम तुमको मना नहीं कर रहे हैं। लेकिन आज तक पूरे किसी के नहीं हुए। पितामह भीष्म भी इसी चक्कर में चले गए कि एक उत्तराधिकारी राजगादी का ठीक से खोज दें। क्या क्या पापड़ बेले, हाँ,
क्या क्या नहीं किया, जो करना था वो भी किया, जो नहीं करना था वो भी किया। 3-3 कन्याओं को उठा के ले आया। ये करना था क्या काशीराज की? क्योंकि कोई आगे उत्तराधिकारी चाहिए, कर्तव्य पूरा करना है, बस बेसिक बात समझो। यही कर्तव्य के चक्कर में कई बार हम आप वो सब कर जाते हैं जो, लेकिन ये पूरा होता कि नहीं होता अपना अपना खुद देखो। पूरा कर सको तो करो, हम कब मना कर रहे हैं, लेकिन यदि दिख जाए कि पूरा नहीं होता तो सर्वधर्मान परित्यज्य, जो कर पाओ वो करते रहो, बाकी बिना डरे। क्या करना है? ब्रज चल पड़ो, आ जाओ। कहाँ? माम एकम शरणम ब्रज। अच्छा, तो हम ये काम करें, सब छोड़ के आके बैठ जाएं, आप भी कुछ करोगे कि नहीं महाराज? तो कहा हम बताते हैं क्या करेंगे। तो कहा जो बचा कुचा है वो हम सब ठीक कर देंगे। अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो। देखा आपने? पाप माने मैंने ये प्रवचन इस सत्र का एकादशी से शुरू किया था, याद आया? कौन सी एकादशी थी? पापांकुशा। तो यहीं से मैंने शायद वक्तव्य शुरू किया था कि सबसे बड़ा पाप क्या है। और यदि तुम्हारा विवेक जगा हो, ठीक से श्रवण किया होगा तो अर्थ पकड़ लेना। अहम त्वा सर्व पापेभ्यः। सारे पापों के केंद्र में कंस है। कंस माने अभिमान है। तुम 2-4 पाप धुल भी डालोगे, भी जड़ तो बैठी, फिर वो कर लेगा। अज्ञान है, जब तक अज्ञान है तब तक पाप प्रवृत्ति खत्म नहीं होगी, क्योंकि अज्ञान ही सबसे बड़ा पाप है। तो ये क्या करेंगे? माम हमारे प्रभु। तो कहा प्रभु सर्व पापेभ्यः मोक्षयिष्यामि। इस सारे पापों से आपको मुक्त कर देंगे। मां शुचः। और आप शोक मोह, देखो शोक में आप दरअसल पड़े ही इसीलिए हो कि तुम अज्ञान में हो। हमने एक दिन बताया था स्वप्न जगत में आज तुमको जब सोओगे तो तुमको एक भाला चुभेगा, तो तुम्हें कोई चिंता हुई सुन के? बोलो, नहीं हुई, क्योंकि आप जानते हो, आप उससे परे अपने को देख लिया है। आप जानते हो वहाँ जो होगा सब कल्पना होगा, मिथ्या होगा। लेकिन यहाँ जब देखते हो तो सही लगता है, क्योंकि यहाँ से अभी जगह नहीं है। यहाँ से जिस दिन जग जाओगे तो यहाँ से कहीं चले नहीं जाओगे, ये भी ध्यान से सुन लीजिए। जैसे स्वप्न से जग करके स्वप्न में अब नहीं जाते हो, तो वैसे ही स्वप्न में जाते हो लेकिन उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यही है बोध। वैसे ही एक बार जग जाओ, फिर इस दुनिया में ही देह रहेगी, लेकिन आपको उन चीज़ों का प्रभाव नहीं पड़ता। मां शुचः, ये भगवान की सबसे बड़ा एक भरोसा है, एक वचन है। हे भक्तजनों, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज, अहम त्वा सर्व पापेभ्यः मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तो हम सब लोग आज 5 दिन हो गए गीता जी में तो प्रवेश कर ही नहीं पाए। अभी तक ध्यान श्लोक में ही हम लोग इतने दिन लग गए, अब 2 दिन बचा, तो कल से हम लोग गीता के ध्यान श्लोक में अब पूरा करके गीता माता में प्रवेश करेंगे प्रारंभ से।
आइए आज वाणी विराम देता हूँ। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम।